सारी कथा हो गई, लेकिन फिर भी सर नहीं ढका। ओए, चुन्नी लेने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? चुन्नी ले सर पे। मैं सर पर चुन्नी नहीं लूंगी। शरीर ढका, इतने कपड़े पहन रखे हैं मैंने। घूंघट लगा के क्या हो जाएगा? और मुझे मेरे घर वालों ने हमेशा सर उठा करके जीना सिखाया है, छुपा कर नहीं। ओए मास्टर, तूने अपनी कुड़ी को यही सिखाया कि ब्याह के जिस घर में जाए उसकी इज्जत उछाले? किस इज्जत की बात कर रही हैं आप बेबे? पापा जी का जब मन में आए किसी को भी कुछ भी उठाकर मार देते हैं। और अमन भाभी, उनसे तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता इस घर में। ऐसी इज्जत, ऐसे संस्कारों की बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो घूंघट नहीं पहनेगी ना सही। और पंडित जी, पूजा में राजवीर की वोटी नहीं बैठेगी। राजवीर की वोटी की जगह एक नारियल रख। मास्टर, नारियल को रखने का मतलब समझता? मेरे बेटे राजवीर ने तेरी बेटी को छोड़ दिया। नहीं पापा जी, नहीं। पूजा में अजूनी मेरे साथ बैठेगी, वरना मैंने भी नहीं बैठना। बस पापा जी, अब नहीं। पत्नी है वो मेरी। आप दोनों झगड़ा मत कीजिए प्लीज। मैं अजूनी की तरफ से माफी मांगता हूँ। बस जाओ पूजा में बैठो। अगर तू मेरा पुत्र नहीं होता ना, तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। जा बैठ। पूजा संपन्न हुई, अब हम लोग आरती करेंगे।
मास्टर, तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू बन चुकी है। इसे अच्छी तरह हमारे घर के संस्कार बता दे। वैसे ही मेरी सहनशक्ति कम है, थोड़ा गुस्से वाला हूं, अपने घर में कोई ऊंच नीच नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बेटे की जिंदगी में सुख और शांति चाहता हूं। तो तू अपनी बेटी को समझा दे। आशीर्वाद लो भाई, बढ़ के। सुखी रहो। राजवीर, अब तेरा ब्याह हो गया है और इस घर के लिए जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तेरे बड़े भाई और भाभी ने हमें खुशियां मनाने का मौका नहीं दिया, पर तू पीछे नहीं रहना। तू मेरा फेवरेट पुत्र है ना, तू मेरी इच्छा पूरी करना और इस घर में हंसता खेलता एक बच्चा ले आना। देख रही है, तेरी वजह से पूरे घर के सामने बेइज्जती हो रही है मेरी, याद रखिए। मास्टर जी। जी। मैं जरा खाने पीने का देख कर आता हूँ, इंतजाम करके हैं। थोड़ा आप लोग भी आ जाना बाद में। चलो भाई अरमान। खुश रहो। जिंदा रहे, जिंदा रहे, खुश रहे। अजूनी, कैसी है पुत्र? कल सुभाष बता रहा था कि ये लोग अचानक तेरे ससुराल आ गए और यहाँ पे तो इनका बहुत मान सम्मान हुआ पुत्र। लेकिन सुभाष को तो पता ही नहीं कि मैं भी उसकी माँ हूँ। मैं तो सब जानती हूँ। नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे मेरे से झूठ बोल के क्या मिला सुभाष? जो हुआ सो हुआ। मेरी तो बाबा जी से बस एक ही अरदास है, तो इस घर में भली चंगी रहे। अजूनी, मैं क्या बोलूं बेटा, जो कुछ तेरे साथ हुआ उसे रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। बहुत मजबूर और लाचार हूं बेटा। नहीं पापा, ये मेरा डिसीजन था, तो आप खुद को दोष क्यों दे रहे हो? आप बस ये समझना कि आपने अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी कर दी और अब वो अपने ससुराल में खुशी से रह रही है। ये मेरी लड़ाई है पापा, और मुझे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है। नहीं दी, आप अकेली नहीं हैं। हम सब हैं आपके साथ। कुकू यार। जी भाई। इनको देख के लगता है कि लोग इतने भी इमोशनल होते हैं। हमारे घर में तो सिर्फ अमन भाभी रोती है, वो भी सबसे छुप छुप के, किसी को बता भी नहीं सकती। ये लोग अलग ही टाइप के लोग हैं यार। पाजी, हमारी भाभी डिफरेंट है। ओए, तभी तो तुम्हारे पाजी ने दुनिया छड़ के उसे चुना है। वो सही कहा पाजी आपने, आपकी किस्मत ना गोल्डन शाही से लिखी हुई है, तभी तो इतनी अच्छी वाइफ मिली आपको। हाँ यार, कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि अजूनी मेरी वोटी बन गई और किसी और की होने भी नहीं देता मैं। अब देखना, अब तुम्हारा भाई दिखाएगा कि वो अजूनी से कितना प्यार करता है। एकदम करेक्ट। पुत्र जी, मोहब्बत करने के लिए आपको 10 में से 10 मार्क मिलते हैं, लेकिन पुत्र जी इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने मोहब्बत की है। हीर रांझा, मिर्जा साहिबा, सस्सी पुन्नो, लेकिन सबके सब फेल। किसी एक की भी शादी नहीं हुई। जानता क्यों? क्योंकि शादी करने के लिए लड़की अलग होती है और मोहब्बत करने के लिए अलग। तूने गलत लड़की से ब्याह कर लिया बेटा। ऐसी लड़की से शादी कर ली जो इस घर को तोड़ने में लगी हुई है। पढ़ी लिखी है ना बेटे, उसको कंट्रोल कर, उस पे लगाम लगा। अगर मेरी बात समझ आ गई तो फायदे में रहेगा।
ओए निकलो यहाँ से, चलो जाओ निकलो वरना जूता फेंक के मारूंगा। वैसे मैं गिफ्ट भी लाया था तेरे लिए, लेकिन उस खोते खेमू ने तोड़ दिया। अब सॉरी, मेरा मतलब गलती से तोड़ दिया। जूनी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा ब्याह हो गया है। हाँ, और तू वो दूध शूध नहीं लेके आई, वो पिस्ता बादाम वाला? हाँ चल कोई नहीं, वैसे कुछ होगी है ना, मेरे लिए कोई तो वो स्पेशल पान लाए थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। कार्टून है दोनों, लेकिन जो भी कहो, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरे घर वालों से भी ज्यादा। मैंने तुझसे कहा था ना कि पूजा में कोई पंगा मत करना, लेकिन तूने पंगे ले लिए और मार मैनू खानी पड़ी। हाँ चल कोई गल नहीं, तेरे वास्ते कुछ भी। रब दी सो, बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का, सच में। पर क्या कुछ नहीं किया मैंने, तेरी फैमिली से पंगे लिए, अपनी फैमिली से लड़ाइयां की, सब कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों को आखिरकार रब मिला ही देता है। खबरदार जो तूने मुझे हाथ भी लगाया तो। दूर रहना मुझसे। क्यों कर रही है सजुनी? छोटा बच्चा नहीं है जो तुझे समझ में नहीं आएगा। क्या गलत किया है मैंने? हाँ? क्या हुआ है हमारा? हक बनता है मेरा। हाँ, क्योंकि ये शादी जबरदस्ती हुई है राजवीर, मेरी मर्जी के खिलाफ। बहुत सुन लिया। अगर मुझे ये सब करना होता ना तो कब का कर चुका होता। अरे ब्याह करके लाया हूं तुझे अपने घर, ब्याह करके। और क्या बोल रही थी बार बार? हाँ? जबरदस्ती 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 क्या बोल रही है? भूल गई गुरुद्वारे कौन आया था? तू आई थी। मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं राजवीर। किसने कहा था? तूने कहा था। और मैंने तुझसे कहा भी था कि मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही ना? हाँ? एक मिनट। अच्छा, अब समझा। तो ये भी तेरी कोई नई प्लानिंग है ना? हाँ, क्योंकि जब से तू इस घर में आई है वही तो कर रही है। लेकिन सुन, आज तक बग्गा परिवार में किसी ने अपनी नजर झुका के बात नहीं की है, लेकिन मैंने की। किसके लिए? तेरे लिए। सबके सामने, तेरे परिवार के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी। किसके लिए? तेरे लिए। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। सुन, देखा जूनी, तू मुझे गलत समझ रही है। मेरी बात सुन, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है जूनी। मेरी गल सुना जूनी। नहीं है जूनी। जूनी मैं तुझसे प्यार। हाँ, जान ले ले मेरी। यही तो आता है ना तुझे। लेकिन ऐसे जबरदस्ती करके तू मेरा शरीर तो जीत लेगा। एक बात याद रखना राजवीर, ऐसे तू मेरा मन नहीं जीत पाएगा। ना ही मैं तुझसे पहले प्यार करती थी और ना ही ये जबरदस्ती का रिश्ता मुझे तुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता है।
मैं कह रहा था कि अगर तुझे ठीक लगे तो मैं यहाँ सो जाऊं। वो क्या है ना, अगर घर वालों ने देख लिया तो शक करने लगेंगे, बिना बात के स्यापे होंगे। नहाया वहाया नहीं, ऐसे ही आ गया पूजा में। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। खुश रहो। और सुन, आज बग्गा खानदान के इस घर का सबसे जरूरी रिवाज पूरा करना है। जाके तैयार हो जा, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी तू जा। अमन, इसे ले जा और तैयार करके ले आ। बेबे, आज ये सूरज किधर से निकला है? आज तो इसने बिना ऑर्डर दिए ही हमारे पैर छू लिए। हरमन, जब जुत्ती नहीं होती है ना तो पैरों में चुभती है, और उसको जैसे जैसे यूज करते रहेंगे ना तो वो नरम और ढीली पड़ जाती है। और इस अजूनी को ना मैंने अपने पैरों के नीचे रगड़ रगड़ के ना ढीला कर देना है। बड़ी सोहनी लग रही है। अब पता चला कि विज्जी तेरे पीछे इतने पागल क्यों है। रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ? कौन हारा, कौन जीता? खिड़की से देखो जरा। ओए, बकवास बंद करो, अपनी मन्नत दूंगा ये धर के। पाजी, शर्माओ मत, बताओ ना क्या हुआ? ओए कुक्कू, वो बताने की जरूरत है? देख नहीं रहा? वो चकुंदर सी लाल हो रही पाजी की आंखें। ओए चुप करो यार, जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हेलो, मतलब तुझसे रात भर बातें कितनी? बाजी बाजी बाजी, वो शुरू में बातें होना ना बहुत अच्छी बात है। वो कपल जितना आपस में खुलेगा उतना आगे जाके आसानी होगी। बातें? हाँ बातें? तुम्हारी भाभी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है मेरी। रात भर छत पे सोया था, वो तो सुबह रूम में गया ताकि कोई देख न ले मुझे यहाँ पे। की बोल रहे पाजी? हाँ यारा, तुम्हारी भाभी मैंने प्यार ही नहीं करती। कहती है कि जबरदस्ती शादी हुई है और ऐसे रिश्ते से दिल नहीं जीता जाता। अब तुम लोग बताओ, हाँ मैंने अभी इतनी मेहनत करके ब्याह किया, बोलो यार, प्यार करता हूं मैं उससे, प्यार। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ आके वो फंस गई है, उसे मेरा आसपास रहना भी पसंद नहीं है। ओ पाजी, तुझे टेंशन ना लो, वो पहले भी सब ठीक हुआ था, आगे भी अच्छा होगा। तुझसे तो ना स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो पाजी। स्माइल पापा, पाजी। हाँ जी, पाजी, पाजी, पाजी। पाजी, बस आप कोई ऐसी स्कीम लगाओ कि भाभी का दिल खुश हो जाए, और दिल खुश हो गया तो प्यार होने में कोई भी बड़ी गल है पाजी। पाजी। अजूनी, आ बैठ। बेबे जी, ये पूजा किस लिए है? आप थोड़ी देर बिना सवाल के रह नहीं सकती क्या? डॉली, अमन, तुम दोनों जाओ और खाना बनाने की तैयारी करो। हमारे बग्गा खानदान का रिवाज है, उसके चलते हुए बहू की सास या उसकी दादी सास पहले और आखिरी बार बहू के पैर को हाथ लगाती है। ये बिछिया पहनाने के लिए।
इसे संभाल के रखना तेरी जिम्मेदारी है, समझी? बेबी जी ये नहीं पहनूंगी तो चलेगा क्या? ये थोड़ी छोटी है। और मैं वही सोचूं कि आज इसने अब तक कुछ उल्टा सीधा क्यों नहीं बोला। बिना बहस किए ये कोई काम करती है भला? पता नहीं कौन से मुहूर्त में जन्मी। उसी मुहूर्त में जिस मुहूर्त में तू इस घर में आई है। अब चुपचाप बैठी रह। ये तेरे लिए एकदम फिट है। जैसे तू बग्गा खानदान के लिए छोटी है ना, वैसे ये तेरे लिए छोटी है। जैसे हम सब तेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं ना, अब तुझे इसके साथ और बग्गा खानदान के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। तो कि जब भी तेरे दिमाग में कुछ उल्टी बातें आए ना, तो ये तुझे याद दिलाती रहे तू किसके कंट्रोल में है। वाह, अब लग रही है ना राजवीर बग्गा दी वोटी।